वाक्य, है ना, वाक्य की परिभाषा एवं वर्गीकरण। ठीक है ना। आज आपको हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है? वाक्य की परिभाषा और वर्गीकरण। ठीक है ना। अंग्रेजी में आप बोलते हैं सेंटेंस, तो डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस, हिंदी में वाक्य की परिभाषा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है वाक्य की परिभाषा कि वाक्य है क्या। जैसे आपने शब्दों की परिभाषा पढ़ी थी, ठीक है ना, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। इसी प्रकार से दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। बहुत सरल, सरल है ना, इसमें कुछ कठिन है नहीं। अक्षरों की जगह पे शब्द कर देना है, डिफिनेशन तो सिर्फ चल रही है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है या वाक्य बनता है। ठीक है ना। आप परिभाषा सबसे पहले आप लिखें यहां से, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल देख ले, जैसे तुम हिंदी पढ़ रहे हो। ठीक है ना। अब प्रेजेंट टाइम का एग्जाम्पल करेंगे। इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? बोलो भाई, हिंदी पढ़ रहे हैं ना। हाँ बोला करो, क्या कर रहे हो? हिंदी पढ़ रहे हो। तो हमने एग्जाम्पल में वही दिया है, तुम हिंदी पढ़ रहे हो। अब आपकी डिफिनेशन क्या है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। यही है ना। अब आप इसमें देख रहे हैं, अब इसमें कितने शब्द हैं? तुम हिंदी पढ़ रहे हो, 3 2 5 शब्द हैं। तो ये 5 और परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक। तो दो से अधिक शब्द है ना इसमें, तो 5 शब्दों के इस मेल से ये जो समूह बना है इसको हम वाक्य कहेंगे। ठीक है ना। तुम हिंदी पढ़ रहे हो, हम खाना खा रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, हम पढ़ रहे थे, ऐसे तमाम जो भी बोलते हो आप, जहां आप दो से अधिक शब्दों का प्रयोग करते हो एक साथ में, उस समूह को वाक्य कहा जाएगा। ओके, बात समझ में आई? अब आता है बेटा वाक्य का वर्गीकरण। ठीक है ना। तो वर्गीकरण में आप देख लेंगे, जैसे कि हेडिंग आपकी पड़ी है, तो वर्गीकरण जो पहली हेडिंग है ये आपको देख लेना है क्या होती है। सॉरी, सबसे पहले अर्थ के आधार पर, ठीक है ना, वाक्य। अब वाक्य का हम वर्गीकरण करना शुरू कर रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य मीन्स वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। जैसे शब्दों का वर्गीकरण आपने किया था, तो अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हुआ था ना, अलग अलग। आपने पढ़ा है कौन कौन से शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर तमाम आपने शब्द पढ़े, फिर रचना के आधार पर पढ़े, प्रयोग के
साधारण वाक्य, ठीक है ना। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य को अंग्रेजी में आप लोग बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, हम इंग्लिश भी आपके साथ साथ बताया चल रहा है क्योंकि आप इंग्लिश भी पढ़ते हैं, ग्रामर आपको पढ़नी पड़ेगी और पढ़ा भी है इसके पहले। तो साधारण वाक्य को बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, क्या होते हैं ये आपको देखना है। मतलब साधारण वाक्य जो सीधे सीधे बोल दिया जाता है, जैसे एग्जांपल दिया गया है तुम हिंदी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, या हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, वो सड़क पर दौड़ रहा है। ये इस प्रकार के जो छोटे सिंपल वाक्य होते हैं इनको हम साधारण वाक्य बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब दूसरा वाक्य क्या होता है ये आपको देखना है। नकारात्मक वाक्य, ठीक है। नकारात्मक को निषेधात्मक भी बोलते हैं, ठीक है। कभी अचानक आपको लिखा मिल जाए निषेधात्मक वाक्य तो आपको वहां पे चौंकना नहीं है कि ये तो पढ़ाया नहीं गया है, ये क्या होता है। तो नकारात्मक और निषेधात्मक दोनों एक ही शब्द है, एक ही के नाम है, चाहे निषेधात्मक कहो चाहे नकारात्मक कहो। ओके, अंग्रेजी में आप बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। तो अब नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य की पहचान क्या होती है। अब इसकी पहचान तो होनी चाहिए, वैसे शब्द से ही पता चल जाना चाहिए, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा। अगर पता चलता है तो फिर कमेंट करके बताइए तुरंत निषेधात्मक वाक्य क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, क्या होता है। अब आप समझ लीजिए, किसी भी वाक्य में ना, नहीं या मत, इन तीन शब्दों का अगर प्रयोग होता है, चाहे वाक्य के पहले हो, चाहे बीच में हो या लास्ट में हो, कहीं भी हो, अगर वाक्य में कहीं भी ना, नहीं, मत, इन तीन में से किसी भी शब्द का प्रयोग होता है तो वाक्य नकारात्मक या निषेधात्मक कहा जाता है। मीन्स जिसकी इंग्लिश नो या नॉट, समझ गए ना, मतलब नो या नॉट का प्रयोग होता है। तो नहीं, ना मतलब किसी काम का ना करना, किसी काम को ना करना जहां बताया जाता है वो नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे हम पढ़ाई नहीं कर रहे तो नहीं लग गया ना बीच में, नहीं कर रहे, मतलब अब स्पष्ट कह रहे हो कि हम ये काम नहीं कर रहे। अब जैसे गलती करते हो तुम लोग, आपकी मैम पूछती है, कहते हो नहीं मैम हमने नहीं किया, कहते हो ना हमने नहीं किया, तो ये क्या निषेधात्मक वाक्य आप बोलते हैं, हमने नहीं किया, तुरंत मना कर देते हैं। जिसे उदाहरण दिया जाता है, ये काम मत करो, यह काम मत करो। अब मत शब्द आ गया ना, मत का मतलब होता है तुमको मना किया गया है कि मत करो, ठीक है ना, मीन्स ना करो, ये काम ना करो। ओके, तो जिन वाक्यों में ना, नहीं या मत जैसे शब्दों का प्रयोग होता है वे वाक्य हिंदी में निषेधात्मक या नकारात्मक कहलाते हैं। समझ में आया। अब अगला वाक्य देखना है आपको, तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, है ना, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए। अब प्रश्न पूछने के प्रतीक शब्द क्या होते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करके कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, नहीं जानते। आप लोग बताइए, वीडियो देख रहे हैं आप लोग, कमेंट करें और बताइए प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, कौन से शब्दों का प्रयोग करके वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाता है।
आप लोगों में से क्लास में जो प्रेजेंट स्टूडेंट हैं कोई बताएंगे प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य में उसको प्रश्नवाचक बनाया जाता है? हाँ बेटा बोलो, बोल के बोलो। हाँ तो शब्द सही बोल रहे हैं आप, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। सही बोल रहे हैं। जैसे क्या, क्या, कहां, कब, कैसे, किधर, कौन, ठीक ना? ये शब्द जितने भी होते हैं ये सब प्रश्नवाचक ही होते हैं। अगर वाक्य में आप कहीं भी बीच में या आखिरी में या प्रारंभ में कहीं भी वाक्य में आकर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो प्रश्न ही सीधे पूछा जाता है। और इसकी एक पहचान होती है, ध्यान रखना, जो सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है, अक्सर स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं देते और वो गलत टिक करके चले आते हैं। प्रश्नवाचक शब्द अगर होगा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता लेकिन वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाते हैं। उदाहरण, तुमने खाना खाया, अब ये पूछा गया ना तुमने खाना खाया, इसमें कहीं प्रश्नवाचक शब्द आया है? नहीं आया ना? लेकिन पता चल रहा है ना कि हमसे पूछा जा रहा है कि खाना खाया है कि नहीं खाया है, पता चल रहा है ना? तो अब इसको कैसे पहचानेंगे? वाक्य में ये बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा होगा इस तरीके का। इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं ना? पता है? तो इस प्रकार का चिन्ह वाक्य के अंत में जरूर लगा होगा और वाक्य के अंत में अगर ये क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो वाक्य प्रश्नवाचक होगा। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में कहीं हो अन्यथा ना हो, ठीक है ना? और बाकी तो पहचान बताया कि कब, कौन, कहां, कैसे, इनमें से अगर कोई शब्द वाक्य में लिखा है तो प्रश्नवाचक वाक्य है ही, ठीक है ना? तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारे साथ कौन था, तुम कब सोकर जगे, तुम कल कहां थे, ये सभी शब्द प्रश्नवाचक निकल रहे हैं ना? सीधे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझ गए ना? तो प्रश्नवाचक वाक्य पल्ले पड़ा, दिमाग में बात आई, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा होगा। ओके, बात समझ में आ गई? अब अगला क्या आता है, चौथा नंबर जो वाक्य होता है, साधारण हो गया, नकारात्मक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। अब होता है बेटा विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक, विस्मय बोधक कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें थोड़ा सा अचंभा टाइप दिखता है। जैसे कोई घटना सुनते हैं, बोलते हैं अरे ये क्या हो गया, है ना? अब कोई चीज कहते हैं वाह क्या बात है, तो ये वाह शब्द जो है ये विस्मय बोधक है। अरे बोलते अरे बड़ी चोट लग गई, तो ये अरे शब्द जो है ये विस्मय बोधक है, समझ गए ना? बोलते हैं ना वाह क्या सुंदर रस है, होता है अरे ये कैसे हो गया। तो ये अरे और वाह जैसे शब्द जो वाक्य के पहले प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे वाक्य विस्मय बोधक वाक्य कहे जाते हैं, ठीक है ना? बात समझ में आई? अगला है आज्ञावर्धक वाक्य। आज्ञावर्धक का मतलब ऐसे वाक्य जिसमें सीधे आदेश दिया जाता है। जैसे आपको आपकी टीचर्स आदेश देती हैं, अपनी कॉपी निकालिए, तुरंत ये काम पूरा करिए,
तो ये आदेश दिया गया नहीं, आपको बाहर धूप में नहीं जाना है, आप ये काम नहीं करेंगे, शोर बिल्कुल भी नहीं मचाएंगे, ये काम कल पूरा होमवर्क आप करके लाएंगे। तो इस प्रकार से जो वाक्य बोले जाते हैं ये आज्ञावर्धक वाक्य कहे जाते हैं, मतलब इनमें आदेश दिया जाता है। इनका दूसरा नाम होता है आदेशनात्मक वाक्य, ठीक है ना। आज्ञावर्धक वाक्य को आदेशनात्मक वाक्य भी कहा जाता है, मीन्स इसमें आदेश दिया जाता है सीधे सीधे, ठीक है। बात समझ में आ गई? जिन भी वाक्यों में कभी आदेश लिखा हो, लग रहा हो वाक्य में किसमें आदेश दिया जाता है और पूछ लिया जाए कि वाक्य कैसा वाक्य है, ऑप्शन दिए होंगे आदेशात्मक, निबंध और फिर ये निषेधात्मक, साधारण या प्रश्नवाचक। तो अब वाक्य आप पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसमें सीधे आदेश दिया गया है, तो आप आदेशात्मक या आज्ञावर्धक जो लिखा होगा उसको आप ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है ना। और किसी वाक्य में ना या नहीं ये काम हमको नहीं करना चाहिए, तो अब नहीं शब्द आ गया। अब इसमें ऑप्शन में जहां भी आपको नकारात्मक लिखा होगा या निषेधात्मक लिखा होगा उसी ऑप्शन को आप टिक करेंगे, ओके। बाकी से मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के शब्द आप ये वाक्य आपके समझ में आए, ठीक है, समझ में आ गए। अब अगला है, देख लीजिए, इच्छावाचक वाक्य। अगला है इच्छावाचक। इच्छावाचक का मतलब समझ रहे हैं? बहुत सी चीजें आप लोग बोलते हो जिसमें आपके अंदर की इच्छा प्रकट होती है कि आप चाहते क्या हैं। अपने घर में अपने मम्मी पापा से बोलते होंगे, अपने टीचर से भी आप बोलते होंगे, आपस में अपने फ्रेंड्स से आप बोलते होंगे, है ना। अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, कहते हैं ना ये चीज मेरा खरीदने का मन करता है, उसमें क्या हुआ, इच्छा प्रकट हो रही ना, है ना। जैसे घरों में आइसक्रीम वाला आता है, छोटे बच्चे दौड़ते हैं, मम्मी मुझे आइसक्रीम चाहिए, बोलते हैं ना। तो वो बच्चों का वाक्य क्या हुआ, इच्छावाचक, है ना। जो बच्चे ने अपनी इच्छा प्रकट की है ना। मेले में या बाजार में जाते हैं, देख करके मम्मी मैं यही खिलौना लूंगा, हाँ। जैसे श्री कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा से कहा था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं, वरना जी हूं रोटी धर्म पर तेरी गोद नहीं हूं, ठीक है। तो ये श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से कहा था, रात में चंद्रमा को देखा आकाश में और कहा कि मैया मैं यही चंद्रमा को ही लूंगा, ये बहुत अच्छा खिलौना है, हाँ मैं इसी के साथ खेलूंगा। तो वहां पर उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी ना कि हम चंद्रमा ही लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे कोई भी वाक्य अगर आप बोलते हैं या कहीं लिखा मिलता है तो वो इच्छावाचक वाक्य होगा। बात समझ में आ गई? सबको समझ में आई? इनमें से किसी भी प्रकार का वाक्य अगर कहीं लिखा हो, साधारण वाक्य, नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य, आज्ञावर्धक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य, तो इनमें से आप वाक्यों को पहचान लेंगे। तो मैं कल आप लोगों का टेस्ट लूंगा, कई वाक्य मैं दूंगा और उन वाक्यों के सामने आपको लिखना होगा कि ये कौन सा वाक्य क्या है, लिख डालेंगे ना। समझ में आया भैया? आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो, जानकारी सही हो तो कमेंट करके अवगत कराएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। फिर